रखना सुहागन मैया हमारी, चरणों में तेरी ये है विनती हमारी, रखना सुहागन। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सबों को बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में बट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा एवं आज के दिन कौन सी व्रत की कथा है जो हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये व्रत जो है अधूरा माना जाता है। हर सुहागन महिला अपने पति की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। उनकी लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उसकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती है। तो ये जो बट सावित्री का उपवास है हर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। इस दिन व्रत के दिन सुहागन महिलाएं पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती हैं एवं उपवास रखती है। तो फ्रेंड्स, इस साल बट सावित्री का व्रत जो है 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अब मैं आपको व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। पौराणिक मान्यता है बट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग हुई तो उन्होंने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वह जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचकर अपना गुजारा करा करते थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक वो दिन आया जिस दिन जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री के गोद में सर रख करके कुछ देर के लिए वह लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दें।
सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के तथास्तु कर दिया। जिसके बाद सावित्री ने कहा, मेरे पति के तो प्राण आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष के पास लौटी तो उसने पाया कि बट वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी या कथा अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से ज़रूर बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।